Assalamualaikum, grade 7. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. But before I start my lesson, before I tell you what the lesson is going to be all about, let me ask you, are you happy, healthy, safe? Enjoying your life, going to school? I hope that all of you are doing the same. Because all my prayers and best wishes are for you guys. May you succeed not only in the world but in the hereafter as well. So what have I brought for you today? I have brought a creative writing lesson. And what is this creative writing lesson all about? Let's find it out. Come with me. Yes, my dearest children, what is the board telling you? The board is telling you that you are going to write a letter. Yes, letter writing has now become obsolete. You have WhatsApp and you WhatsApp everybody quickly and immediately. But, you must know how to write letters, okay? Because letter writing is a very important element of English creative writing. तो आपने क्या करना है, आपने लेटर लिखना है अपनी अम्मा को आस्किंग हर अबाउट हर हेल्थ. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग होती हैं. लेटर राइटिंग होती है बेटा एक इनफॉर्मल, ठीक है, और एक होती है फॉर्मल. फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या फर्क है? फॉर्मल लेटर राइटिंग जो होती है वो आप लिखते हो एडिटर्स को, ठीक है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, somebody you don't know, ठीक है, to an unknown person. और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कौन सी होती है? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है to somebody whom you know, जैसे आपके relatives, ठीक है, जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है, इन सब को आप इनफॉर्मल लिखते हो लेटर. और जो बाकी होते हैं ना, जैसे आपकी टीचर, आपकी प्रिंसिपल, ये सब आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग में आते हैं. ये सब आपकी फॉर्मल लेटर राइटिंग में आते हैं, राइट? और जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम शुरू करते हैं डियर और द नेम whom you are writing to, the name of your addressee. The name of the person you are writing to. और यहाँ फॉर्मल में आप क्या करते हो? फॉर्मल में आप डियर नहीं लिखते हो, ठीक है, इधर आप डियर नहीं लिखते हो. यू स्टार्ट अवे विद द नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग योर लेटर टू. ठीक है, तो अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं बेटा कि हम लेटर लिख किसको रहे हैं. हम लेटर लिख रहे हैं अपनी अम्मा को. जब हम अपनी मदर को लेटर लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? यस, ये फॉर्मल लेटर होगा. डियर से शुरू करेंगे एंड हम करेंगे योर्स ट्रूली पे, ठीक है. उसके बाद हम ये जानते हैं कि इसका रूब्रिक क्या है. रूब्रिक का मतलब है मार्क डिवीजन क्या है, ठीक है. रूब्रिक कहते हैं उस चीज को जो आपको आइडेंटिफाई करे कि आपको किस चीज के कितने मार्क्स मिलने वाले हैं. जैसे आपका जो कंटेंट है उसके होते हैं आपकी 50% वेटेज. उसके बाद आपका आ जाता है पैटर्न लेटर राइटिंग का, उस पैटर्न के होते हैं आपके 30% वेटेज. और फिर आपकी मैकेनिक्स आती है, यानी कि सेंटेंस आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं, उसमें आपने कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं, उसमें आपने कितने गलत सेंटेंसेस लिखे हैं, टेंसेस एरर की हैं. तो ये वो रूब्रिक है जिसके अकॉर्डिंगली आपका लेटर मार्क होता है. कंटेंट डेफिनेटली 50% लेता है, तो कंटेंट को हमने बहुत ध्यान से करना है.
उसके बाद आ जाता है आपका पैटर्न जो 30% पे है, यानी कि लेटर का पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत ध्यान से पैटर्न लिखना है। और फिर आपकी मैकेनिक्स यानी ग्रामर और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा इनफॉर्मल लेटर है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे किस पैटर्न के कितने मार्क्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द लेटर। ऑलराइट, सबसे पहले हम पैटर्न शुरू करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी ऑफ द लेटर क्या कैरी करेगी। सबसे पहले बच्चे आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। नेवर राइट योर एड्रेस, नेवर राइट समथिंग दैट कैन गिव यू अवे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आप डालेंगे कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे सिटी ABC, ठीक है, और उसके बाद आपकी होगी डेट। अब जो डेट है वो कोई हाइपोथेटिकल डेट होनी चाहिए, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग डेट होनी चाहिए। आप 20th मंथ की 156th डे नहीं कर सकते। इट शुड फॉल इन बिटवीन द 12th months of the year and the 29, 30 or 31 days of the specific months, and 28 specifically if you are mentioning February, right? तो आपकी एक हाइपोथेटिकल 1 से 30 या 31 तक की डेट होगी, जो किसी एक हाइपोथेटिकल 1 से 12 तक के मंथ की होगी। हाँ, ईयर आपकी मर्जी, आप कौन सा मर्जी लिख लें, आप चाहे 1927 लिख लें, चाहे आप 1857 लिख लें, चाहे आप 1756 लिख लें, या आप 22 लिख लें, इट्स अप टू यू, राइट। अच्छा, इसके बाद डेट के बाद आपकी एक लाइन खत्म होगी, एक लाइन आप लीव करेंगे और फिर आप लिखेंगे डियर। अब कैन यू राइट योर मम्स नेम? जब अपनी मम्मा को लेटर लिखोगे तो आप अपनी मम्मा का नाम लिखोगे। लेट्स से अगर मेरा बच्चा मुझे लेटर लिखेगा तो वो लिखेगा डियर फाइजा, मेरा नहीं ख्याल, ही विल राइट डियर ममा, डियर मदर, डियर अम्मी, ठीक है, बट फॉर सेफर साइड आई हैव मेंशन डियर मदर, राइट। इसके बाद हम कॉमा के नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ पर हमारी तमाम की तमाम सैल्यूटेशंस होंगी, ग्रीटिंग्स होंगी, ठीक है, लाइक हाउ आर यू, और उसके बाद यू विल आस्क अबाउट उसके बाद you will ask about the health of the family. How is my little brother or younger brother doing? How is my sister doing? I hope Baba is hale and hearty. I hope Baba is going to the office regularly and he is in complete health, right? I hope that all of you are sailing in the same boat. I am very happy and healthy over here, and I hope and wish and pray that all of you are sailing in the same boat as well. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 1 हो गया। फिर आपको मूव ऑन करना है पैराग्राफ 2 में। पैराग्राफ 2 में आप क्या करेंगे? पैराग्राफ 2 में आप ये करेंगे कि आप अपनी अम्मा को पूछेंगे कि आई हैव हर्ड, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, आई हैव हर्ड दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, and you can speak about her blood pressure, that your blood pressure has gone very high, or she can be a diabetic patient, and I've heard that your sugar level has increased the normal zone, so I have been very upset and I have been thinking about you a lot. Thinking about you a lot. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आपका पैराग्राफ 3 होगा उसमें आप ये लिखेंगे कि काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, go to a better doctor, have second opinions,
or go to a specialist. And then, in the end, conclusion, you will say that to take care of yourself, otherwise I am going to be very, very upset and thinking about all of you. You will give your salam and duas to everybody at home, and you will wish the best for each and every person at home. This is how the paragraphing of your specific letter is going to be. And after doing the conclusion, after writing the last paragraph, you will ask her to write you and tell you about her health. Alright? In the end, you will leave one line, right? And you will leave one line and you will write yours lovingly. Obviously, आप अपनी माँ को प्यार करते हो ना, तो आप lovingly लिखोगे. X, Y, Z. Never write your name. Never give away your identifications whenever you are writing a letter. Right? So, this is how you are writing a letter to your mother and asking her about her health. Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did letter writing, identified the difference between formal and informal letter. We did the rubric in order to learn how many marks each and every segment of the letter is carrying, and then we had completely webbed out the letter we are supposed to write under this specific heading. अपना बहुत ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, ये लेटर ज़रूर अटेम्प्ट करो अपनी क्रिएटिव राइटिंग कॉपीज़ में, और मुझे और तमाम लोगों को अपनी दुआ में शामिल रखो. सायनारा.